हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्रिक। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग का ये लास्ट लेक्चर है सॉलिड स्टेट की। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे सॉलिड डिफेक्ट्स की। तो हमारे क्या क्या डिफेक्ट्स होती हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ें लाइक डिफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी मैग्नेटिज्म के बारे में। इसमें थोड़ी सी मैग्नेटिज्म क्या आती है, पैरामीटर और डायमैग्नेटिज्म क्या होती है, लाइक उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होगा और एक ट्यूटोरियल आपका होगा लेक्चर। ठीक है, तो वो लेक्चर हम लोग कहीं बाद में ले लेंगे। ठीक है, उसमें हमारे यहाँ पे बेसिकली जो जो हमारा प्रीवियसली क्वेश्चन हमने रिलेटेड के उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास में होमवर्क था। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या था कि CaCl crystallizes in the body centered cubic body centered lattice, find interanic distance considering cation anion touch। ये आपका 2014 में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और लेकिन इसमें हमने ऑप्शन दे दिया आपको। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा। लाइक अगर हम बात करें इंटर आयनिक डिस्टेंस की, तो मान लो आपका अगर हम रफ फिगर बना रहे हैं। ठीक है, मान लो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कैटायन का रेडियस। ठीक है, और इधर आपका हो गया कुछ एनायन का रेडियस, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। जो मैंने आपको लैटिस बताया था लास्ट लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो। उस लैटिस में हमने बताया था कि जो हमारा कैटायन था वो एनायन को टच कर रहा होगा। तो उसमें हमने बताया था कि हमारा क्या होगा, अगर ये कैटायन है तो इसका रेडियस हमारा कुछ R प्लस होगा, और ये एनायन है तो इसका रेडियस कुछ R माइनस होगा। तो आप देख सकते हो ये R प्लस प्लस जो R माइनस है, ये आपका क्या है, ये इंटर आयनिक डिस्टेंस है ना, ये आपका इंटर आयनिक डिस्टेंस है। तो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो हम इसके बीच में हमने जो CaCl के लिए हमने देखा था, CaCl के लिए हमने जो BCC में क्रिस्टलाइजेशन होता है, हमने देखा था जो CS प्लस होता है, हमारा जो CHM होता है हमारा BCC में जाता है। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में जाता है। और उसमें हमने एक कैटायन एनायन टच देखा था, वो हमारे क्या था, कैटायन एनायन टच हमने बताया था आपको। वो हमारा क्या था, हमने लिखवाया था आपको, क्या होता है कि R प्लस, देखना वो हमने ये बताया था कि 2R प्लस प्लस 2R माइनस, ये जो होता है हमारे क्या होता है, A√3 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो 2 कॉमन ले लो, तो आपको क्या बचेगा, R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू A√3/2, और ये हो जाएगा आपको क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो R प्लस प्लस R माइनस क्या हो जाएगा, A√3/2। तो ये A√3/2 आपको ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है, और ये आपका हो जाता है आंसर। क्लियर है, तो आपको बस इतना ही काम करना था बेसिकली। तो आपको बस पता होना चाहिए था क्या, कि हमारा जो कैटायन एनायन टच होता है वो हमारा क्या होता है, 2R प्लस प्लस 2R माइनस इक्वल टू A√3। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आप इसमें बताऊँ तो थोड़ा सा इसमें हमारा अलग चीज़ें होती है, तो ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा, मान लो कि आपका ये हो गया क्यूब बना रहा है। ठीक है, रफ फिगर बना रहा है, सॉरी ना, जस्ट हाँ ठीक है। देखो, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा CS प्लस होगा ना, वो CS प्लस आपका जाता है बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, बॉडी के सेंटर पे CS प्लस आएगा, इस बॉडी के सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, और जो आपका Cl माइनस होगा, वो हमारा Cl माइनस कहाँ होगा, वो सारे कॉर्नर्स पे आता है। ठीक है, इधर सारे कॉर्नर्स पे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कॉर्नर्स का जो स्फीयर होगा ये बॉडी के सेंटर पे आता है। तो जो बॉडी के सेंटर पे होगा, तो बॉडी डायगोनल जो होगा, वो बॉडी डायगोनल में क्या होता है बेसिकली, ध्यान से बात समझना। ये आपका क्या है, Cl माइनस है, तो ये क्या होगा, थोड़ा बड़ा होता है, लाइक ऐसे होगा कि इसको टच करेगा। ओके सॉरी। तो हमने देखा कि जो हमारा ये होता है, ध्यान समझना, जो हमारा ये होगा, ये क्या होगा, ये जो स्फीयर होगा वो कुछ हमारा बड़ा होता है, लाइक ऐसे कि इसको टच करेगा। सेम तरीके से यहाँ वाला होगा हमारा क्या करेगा, इसको टच करेगा। मतलब हमने क्या हम बताना क्या चाहते हैं आपको, ध्यान समझना कि बॉडी डायगोनल जो होता है, वो बॉडी डायगोनल क्या होता है कि आप नीचे कोई कॉर्नर लिए, उसके जस्ट सामने का कोई ऊपर कॉर्नर लिए, दोनों को मिलाओगे तो वो बॉडी के डायगोनल्स होके पास होगा। लाइक बॉडी डायगोनल होता है, वो बॉडी के सेंटर से पास होता है, और उसको हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर पे आपका एक स्फीयर है, और आपका एक नीचे वाले कॉर्नर पे, एक ऊपर वाले कॉर्नर पे। जो ऊपर का कॉर्नर है और नीचे का कॉर्नर है, उस पर जो आपका स्फीयर्स होगा वो बॉडी वाले स्फीयर्स को टच करेगा। तो जो ऊपर का कॉर्नर है और नीचे का कॉर्नर से, तो कॉर्नर्स वाले से क्या आएगा, आपका R माइनस आएगा कंट्रीब्यूशन। तो आपका एक नीचे वाले कॉर्नर से मान लो R माइनस आ गया, ऊपर वाले से क्या आएगा, R माइनस आएगा। और जो बॉडी पे है उसका तो क्या पूरा उसका लाइक वो आएगा ना, पूरा तय आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2R प्लस। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 2R प्लस प्लस 2R माइनस। ठीक है, 2R प्लस प्लस 2R माइनस। और आपको पता है क्या कि जो बॉडी जो आपका बॉडी डायगोनल होता है,
उसकी लेंथ क्या होती है, एज लेंथ अगर ए हो तो उसके टर्म में बात करें तो हमारा क्या होता है, ए√3 होता है। तो यहाँ से मिल जाता है 2r प्लस 2 r माइनस इक्वल टू ए√3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो r प्लस r माइनस होता है ए√3/2। तो आप CS CL के लिए ये चीज़ याद रख सकते हो कि जो CS प्लस होगा वो आपको जाता है बॉडी डायगोनल पे, बॉडी सेंटर पे, और जो आपका CL माइनस होगा वो आपका कर्नस हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट चीज मूव करते हैं सॉलिड डिफेक्ट्स पे। सॉलिड डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक हम इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकता है हमारा सॉलिड में, किस तरीके का डिफेक्ट्स होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट। मतलब डिफेक्ट हमारा कैसे आएगा, जब अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, ठीक से नहीं होगा। ठीक, जो भी आइटम्स होंगे उनका अरेंजमेंट हमारा सॉलिड में ठीक से नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा डिफेक्ट्स आता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड डिफेक्ट। ठीक है, तो सॉलिड डिफेक्ट बेसिकली हमारा बात करें तो दो तरीके का होगा। ठीक है, फर्स्ट वन बात करोगे, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा होता है हमारा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, ध्यान समझना, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा हमारा हो जाएगा लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में क्या फर्क होता है, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट का अगर हम बात करें तो मान लो कोई एटम का अरेंजमेंट ऐसे है, लाइक ए बी, चलो यहाँ तो सही जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मान लो बी बी, लाइक ऐसे हो गया ए बी, मतलब एक ऑर्डर में जा रहा है, इट्स ओके। ठीक है, ए बी ऐसे जा रहा है, बट हमारा बी भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमको क्या हुआ, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे कुछ डिफेक्ट दिखा, क्योंकि हमारा हमने देखा था कि जो हमारा मान लो अगर यहाँ पे स्फीयर ए है तो यहाँ पे स्फीयर बी होना चाहिए, यहाँ पे स्फीयर ए है तो यहाँ पे स्फीयर बी होना चाहिए, मतलब एक आर्डर में अरेंजमेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, वो आर्डर हमारा टूट गया है, यहाँ पे हमारा बी एक पास आ गया। तो और यहाँ पे बहुत शार्ट मतलब डिस्टेंस के लिए हो रहा है, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है, ओके। लाइन डिफेक्ट की बात करें तो लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, ध्यान से देखना, मान लो सेम तरीके का अरेंजमेंट होगा ए बी, क्लियर। अगेन मान लो ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ऐसे। ठीक है, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऑर्डर कहाँ खराब हुआ है, इतना दूरी के लिए खराब हुआ है, मतलब एक लंबी दूरी के लिए खराब हुआ है। तो इस तरीके का जो हमारा डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली हमको इस तरीके का डिफेक्ट ही हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये पढ़ना होगा। तो इस तरीके का डिफेक्ट हमारा बेसिकली दो प्रकार का होगा। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा हमारा क्या होगा, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, पहला हमारा हो गया स्टाइक्योमेट्रिक, दूसरा हो गया हमारा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा चलो स्टाइक्योमेट्रिक की अगर हम बात करें, स्टाइक्योमेट्रिक मतलब होता क्या है, ध्यान समझना। अच्छा, तो स्टाइक्योमेट्रिक हमारा क्या होगा, फार्मूला आपका सेम होगा। मतलब जो डिफेक्ट के पहले, मान के चलो कोई सॉलिड है, सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो जो फार्मूला होगा सॉलिड में डिफेक्ट होने के बाद भी सेम फार्मूला होगा। क्लियर, डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद सेम फार्मूला होगा, फार्मूला में चेंज नहीं होगा। ठीक है, और हम बात करें नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का, मतलब कि क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, ओके। तो इतना बात आप याद रख सकते हो कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, फार्मूला सेम रहेगा। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमारा क्या होता है, जो फार्मूला हमारा डिफेक्ट के पहले होगा वो डिफेक्ट के बाद हमारा फार्मूला क्या होगा, बेसिकली अलग हो जाएगा। तो हमारा डिफेक्ट की वजह से हमारा क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को। जो फर्स्ट वाला था हमारा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इस स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। पहला आपका हो जाएगा सर्किट डिफेक्ट, दूसरा हो जाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक चीज और बचा ना, कौन सा वाला, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक वाला। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक को हम लोग ध्यान से देखना, और अगर आप मेरी राइटिंग पढ़ नहीं पाते हो ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से इसको बेटर कर सकूँ। ठीक है, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक की बात करें तो इसमें हमारा दो होता है, एक मेटल एक्सेस होता है, एक हमारे क्या हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, ठीक है।
तो इतना बात याद रखना। पहला ध्यान से देखो क्या था हमारा डिफेक्ट दो तरीके का, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक सॉलिड डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमारे क्या होता है, दो तरीके का, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक में हमारे क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में फॉर्मूला हमारा चेंज होता है। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक की बात करें दो तरीके का हो जाएगा, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक की बात करें तो ये भी हमारा दो तरीके का होगा, एक हमारा होगा मेटल एक्सेस, दूसरा होगा हमारा मेटल डिफिशिएंट। ठीक है, ओके चलो फर्स्ट वन की बात करेंगे अब हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट की। तो शॉर्टकट डिफेक्ट हमारा जो होता है ना, ध्यान से देखना, ये किस किस टाइप के स्ट्रक्चर में हमारा क्या करेगा आकर करेगा। तो हो जाएगा बीसीपी में या फिर एससीपी में, बॉडी सेंटर्ड में, या फिर हेक्सागोनल क्यूबिक में। ठीक है, और जिसमें हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा उस टाइप के स्ट्रक्चर में हमारा क्या होगा, उस टाइप के हमारा सॉलिड में ये हमारा शॉर्टकट डिफेक्ट आता है बेसिकली। ठीक है, मतलब कि जिसमें हमारा रेडियस रेशियो आर प्लस बाई आर माइनस लिख रहे हैं, बट इसका मतलब क्या हुआ, आर स्मॉल बाई आर माइनस आर स्मॉल बाई आर लार्जर। ठीक है, जिसमें हमारा रेडियस रेशियो कुछ 1 हमारा हो, ठीक है, 1 की तरफ टेंड्स करता हो, 1 के करीब आता हो, उसमें हमारे क्या होगा, शॉर्टकट डिफेक्ट हो। क्लियर है, ओके इतना बात याद रखना। तो शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है, एक तरीके का हमारा वैकेंसी डिफेक्ट होगा। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब समझ रहे हो, सॉलिड के अंदर से कुछ हमारा जगह खाली होगा, सिंपल भाषा बता रहे। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट होगा। इसमें हमारे क्या होता है, बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन हमारा रिमूव होता है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन आर रिमूव। क्लियर है, तो जब जितना हमारा कटायन था उतना एनायन हमारा रिमूव हुआ, तो सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन रिमूव होता है। दैट्स हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला हमारा चेंज नहीं करता है, तो फार्मूला हमारा क्या होगा, सेम। फार्मूला सेम हो गया। ठीक है, बट अगर हम बात करें डेंसिटी की, देखो कुछ चीजें रिमूव हुई है ना, इसमें कुछ ऐड ऑन तो हुआ नहीं है, रिमूव हुआ है, तो रिमूव होगा तो उसका मास घटेगा, तो हमारे क्या होगा, डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीजेस, डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल की अगर बात करें, आप एग्जांपल याद रखना। ठीक है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाते हैं कभी कभी, तो आप याद रखना जो NaCl होगा, KCl होगा। ठीक है, मतलब जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, शॉर्टकट डिफेक्ट उसमें होता है। ठीक है, NaCl KCl हो सकता है, एक आपका CSCl हो जाएगा जो हमने लास्ट में क्वेश्चन में देखा था इससे रिलेटेड, और एक AgBr हो जाएगा। और AgBr थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि AgBr में हमारा शॉर्टकट डिफेक्ट प्लस फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों आता है, इसलिए आप AgBr पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ओके चलो, तो थोड़ा इस बात को हम समझ लेते हैं। लाइक मान के चलो कोई अरेंजमेंट है ऐसे कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, अगेन ये क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे A है ना, तो यहाँ पे नीचे A नहीं हो सकता कभी भी, तो आप कहाँ शुरू करोगे, देखना ये B पे खत्म हुआ है, तो आप यहाँ पे A से नहीं शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ से A एक पास आ जाएगा ना, तो वो एक आर्डर में अरेंजमेंट नहीं होगा। तो हाँ, यहाँ पे A है तो हम लोग यहाँ से B से शुरू करेंगे, तो B A B A, अगेन देखो यहाँ पे B है तो यहाँ पे A से शुरू करोगे, A B A B। ठीक है, फिर यहाँ पे A है तो यहाँ से B से शुरू करोगे, B A। तो ये हो गया हमारा कुछ अरेंजमेंट। ठीक है, सॉलिड का कुछ अरेंजमेंट हो गया हमारा। तो यहाँ पे जब डिफेक्ट होगा ना, शॉर्टकट डिफेक्ट, तो बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखना, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन आर रिमूव। मैंने बताया ना, अब इसको मान लो ये आपका कुछ कटायन है, B मान लो कुछ एनायन है। ठीक है, A को हम कटायन से दिखा रहे हैं, B को हम एनायन से दिखा रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, मान लो एक कटायन रिमूव हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे B होगा, ये A होगा, ये B होगा। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये B हो गया, आपका ये कटायन है। ठीक है, BA, तो मान लो एक अनायन आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, BABA। क्लियर है, मतलब कि जितने नंबर आप बाकी सेम होगा जैसा कि हमारा इधर है। ठीक है, जैसा कि हमारे ये दोनों साइड दोनों है दो रो में, वैसे दो रो में हमारे बाकी आ जाएंगे AB यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे AB। आप देखो कितना भी नंबर में रिमूव हो सकता है। लाइक ये जरूरी नहीं कि हमारे एक कटायन और एक अनायन रिमूव हो, दो कटायन रिमूव होगा तो दो अनायन रिमूव होगा, तीन कटायन रिमूव होगा तो तीन अनायन रिमूव होगा। तो बेसिकली शॉर्टकट डिफेक्ट में ये होता है कि जितने नंबर ऑफ कटायन हमारे रिमूव होंगे, सेम नंबर ऑफ अनायन भी हमारे रिमूव होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो आप देख रहे हो जितने नंबर ऑफ कटायन रिमूव हो रहे हैं और उतने नंबर ऑफ हमारे अनायन रिमूव हो रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा,
जो उसका फार्मूला होगा ना, फार्मूले पे कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि हमारा क्या होगा उसमें ध्यान से देखो आप, तो उसको मास हमारा क्या होगा, कम हो रहा है, बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी में फर्क पड़ेगा, तो डेंसिटी हमारे क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा या फिर डिक्रीज करेगा बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में ध्यान से देखना इसमें क्या होगा, इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, आप याद रखना नाम को, ठीक है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकल के यहाँ पे डिसलोकेशन दिया हो तो भी बात को समझ जाना आप क्या बात करना चाहता है, ठीक है। डिसलोकेशन डिफेक्ट, आप नाम से ही देख रहे हो कि क्या हो रहा है, लोकेशन डिसलोकेशन, लाइक कुछ लोकेशन से संबंधित कुछ बातें इसमें बताई गई है, ठीक है। देखेंगे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक लाइन है यहाँ पे क्या, कि कैटायन आर एनायन इज डिस्प्लेस्ड टू इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। ओके, जो कैटायन या एनायन होते हैं ना, वो हमारे इंटरस्टिशियल साइट में रिमूव कर दिए जाते हैं। लाइक हम बात करें जैसे हमने अरेंजमेंट लास्ट में बनाया था ना, तो सेम फिगर का हमारा सेम जैसा हमारा अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगा, कुछ हो जाएगा ए बी, 3 रो ही बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करोगे बी से, देखो ए है ना, तो यहाँ पे बी से शुरू करोगे, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। अरेंजमेंट कैसा होता है इसको भी समझने की कोशिश करना, ये बी पे खत्म हुआ तो यहाँ पे ए बी, क्लियर। तो ये आपका हो गया कुछ, मान लो ए पे यहाँ पे कैटायन हो गया, बी आपका एनायन हो गया, ऐसा कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली होता क्या है, ध्यान समझना, जिससे ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान लो ये अपना प्लेस छोड़ दिया, ये वाला ए अपना प्लेस छोड़ दिया, तो अब गया कहाँ वो, उसको आपने रिमूव कर दिया, नहीं रिमूव किया तो गया कहाँ। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, पहले हम बाकी चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और अगेन ए पे, तो ये क्या होता है ना, बेसिकली ये अपना प्लेस छोड़ देता है, ठीक है। ये वाला ए जो होगा ये अपना प्लेस छोड़ देगा, तो ये ए हमारा यहाँ से उठ के किसी हमारा यहाँ पे बीच में किसी साइड में आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड इसी को बोलते हैं, जो हमारे बीच की जगह है ना, इनको हम लोग इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। तो ये ए हमारा कहीं उठ के इधर आ जाता है, ठीक है। तो आप बात को समझ गए, ये अपना जगह छोड़ के, इसको हमने रिमूव नहीं किया, बेसिकली ये हुआ कि ये अपना जगह छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, बट है क्या कि वो अपनी अभी भी है, लाइक इस सॉलिड में अभी भी ये है, एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हुआ गया कि वो अपना लोकेशन छोड़ के किसी और लोकेशन पे चला गया, किसी इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि वो अपना स्थान छोड़ के कहीं और पे आ गया, ठीक है। ओके, तो आप ध्यान से देखो, इसमें आपका क्या रिड्यूस हुआ, कुछ नहीं, ना मास रिड्यूस हुआ ना फार्मूला रिड्यूस हुआ, क्योंकि हमारा इसमें से कैटायन एनायन कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। बेसिकली देखे तो हमारे सॉलिड में है वो, ठीक है। तो सॉलिड में है इसलिए हमारे क्या होगा, फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा। और देखो आप इसमें क्या हुआ, कुछ भी चीज रिमूव नहीं हुआ है, बेसिकली इसमें देखे तो कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे, जो आपका डेंसिटी होगा, डेंसिटी भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो ये बात होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट किस तरीके के, लाइक वो बात करें तो कैसे बचाने किस तरीके के सॉलिड्स में हमारा वो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है हमारा, जिसमें हमारा रेडियस रेशियो, मतलब आर स्मॉल बाई आर लार्ज की बात करें, मच मच लेस देन 1 हो, इस टाइप के सॉलिड में हमारा क्या होगा, ये डिसलोकेशन डिफेक्ट या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे टेट्राहेड्रल वाइट जो होंगे, जिसमें टेट्राहेड्रल वाइट बनते हैं, ठीक है, होते हैं टेट्राहेड्रल वाइट होता है जिस सॉलिड्स में, उन टाइप के सॉलिड्स में हमारे क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल हमारा क्या था, यहाँ पे लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ZnS, AgCl, AgBr, CaF2 एटसेट्रा। एक बात आप ध्यान रखना AgBr का, क्योंकि आपको बताया था मैंने ना, AgBr जो है इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और AgBr में हमारा शार्ट का डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो AgBr को आप लोग थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अच्छा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम बात करें इसको फ्रैंकल डिफेक्ट को, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को हम बेसिकली 2 तरीके का नाम बोल सकते हैं। देखो पहला बात क्या हुआ, अगर हम बात करें जहाँ पे जगह खाली हुआ,
ध्यान से देखो, जहाँ पे जगह खाली हुआ यहाँ पे तो वैकेंसी बन गई, तो यहाँ पे हमारा वैकेंसी डिफेक्ट आ गया, उस पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, वैकेंसी डिफेक्ट आ गया। और जिस साइड पे लाइक जो हमारा ए था वो जिस साइड को ऑक्यूपाई करता है अगेन, वहाँ पे हमारा क्या आता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आया था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आया था। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है लाइक कि हमारा जो प्लेस को छोड़ दिया उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप ध्यान रखना उस प्लेस को हम लोग, तो 3 नाम इसमें आता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। पहला क्या, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट तो हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। दूसरा नाम हमारा आया क्या, दूसरा नाम आया आपका वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी कहाँ की रेट होती है, जिस पोजीशन को हमारे ए छोड़ दिया था वहाँ पे हमारा वैकेंसी क्रिएट होता है, तो उसको हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। और जिस नए पोजीशन को वो ऑक्यूपाई करता है वो हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। ठीक है, मेटल एक्सेस में मूव करते हैं, फिर इसके मेटल एफिशिएंट आपको बचता है। ठीक है, चलो तो मेटल एक्सेस में क्या होगा, बेसिकली ध्यान रखना, मेटल एक्सेस में क्या होगा, इसमें कैटायन हमारे एनायन से ज्यादा हो जाते हैं, कैटायन हमारे एनायन से ज्यादा हो जाते हैं। अब पूछो कैसे, चलो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मान के चलो हमारा ये कुछ हमारा हम NaCl को एग्जांपल लेते हैं, मेटल एक्सेस में क्या कहते हैं, NaCl को मान लो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट हमारे सॉलिड्स का कुछ ऐसा है, जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ लिखोगे आप Na प्लस, यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ Cl माइनस, ये Na प्लस, अगेन ये Cl माइनस, अगेन ये Na प्लस। क्लियर है, फिर आप यहाँ से Na प्लस से शुरू करोगे तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। क्लियर है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपका कोई एनायन क्या करता है, आपका कोई एनायन क्या करता है, वो अपना साइड, देखो कोई एनायन यहाँ से रिमूव हो जाता है। मेटल एक्सेस में क्या होता है, बेसिकली कोई एनायन यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो एनायन रिमूव हुआ तो फर्क क्या हुआ, एनायन रिमूव हुआ तो बेसिकली एनायन रिमूव तो होता है, बट वो क्या करता है, अपने जगह पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। लाइक Na प्लस, मान लो कि ये वाला एनायन आपका रिमूव हो गया, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, बात समझ गए, आपका एनायन तो रिमूव हो गया, बट वहाँ पे अपने प्लेस पे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है, तो उससे क्या क्या हमारा डिफेक्ट होगा, क्या क्या चीज़ें होती है वो हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है, बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का सारा अरेंजमेंट सेम होगा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने से वजह से क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे, इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारा क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या होगा, उसका बात अब ध्यान से देखना। तो इसने एनायन को क्या किया, एनायन को छोड़ दिया, जब Cl माइनस मूव हुआ तो एनायन छोड़ दिया, तो इससे हमारा क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा कलर इम्पार्ट होगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, कलर इम्पार्ट होगा। दूसरा बात क्या होगा, एक्चुअली देखें तो एनायन तो रिमूव हो गया, भले ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लेकिन एनायन तो क्या हो, रिमूव हो गया, उसकी वजह से हमारे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने से क्या होती है, कंडक्टिविटी आ जाती है, तो क्या लिखोगे, इंक्रीजेस, अबे इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऐसा लिख सकते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन होने से क्या क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, पहला क्या, कलर इम्पार्ट हो गया, कलर इम्पार्ट हुआ, दूसरा हमारा क्या हुआ, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हो गया, किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरी बात की डेंसिटी क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि हमारा एनायन वहाँ से रिमूव हो चुका है, तो कोई चीज़ रिमूव हुआ है, दैट्स व्हाई हमारे क्या हुआ यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हुई है। ठीक है, ओके। अब ऐसे देखो मेटल एक्सेस है, मेटल एक्सेस में बताया क्या फार्मूला इसमें चेंज होगा, फार्मूला देखो सेम नहीं रहेगा, फार्मूला हमारा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से क्या हुआ है, एटलीस्ट कुछ रिमूव हुआ है, तो हमारे कैटायन या एनायन यहाँ से रिमूव हो गया है, एक चीज रिमूव हुआ है। अगर सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन रिमूव होते तो इन दैट केस हमारा फार्मूला चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे बस हमारा एनायन रिमूव हुआ है, इसलिए हमारा क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग मेटल डेफिशिएंट पे। तो मेटल डेफिशिएंट में हम लोग क्या बात करेंगे, थोड़ा मेटल डेफिशिएंट को हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है खास उसका ज़्यादा देखने का, बस मेटल डेफिशिएंट जो क्वेश्चन पूछा था ना, उस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, मेटल डेफिशिएंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान समझना, इसमें क्या होता है, मान लो कि हमने कोई एग्जाम्पल लिया,
FeO का मान लो, FeO क्रिस्टल है, हमने कोई एग्जांपल लिया, इसमें जो Fe होगा वो दो टर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe2+ या Fe3+, Fe2+ एंड Fe3+, बेसिकली एंड, ठीक है, मतलब Fe2+ और Fe3+ दोनों में हमारे क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है, फेरस Fe आयरन बेसिकली, ठीक है। तो आप ध्यान से समझते इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारे डोपिंग का प्रोसेस होता है, आप याद रखो क्या, डोपिंग। तो डोपिंग में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ Fe2+ रिमूव होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ जस्ट वेट ना, हाँ, तो हमारे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ Fe2+ रिमूव होगा, जितना आयन बेसिकली बोल सकते हो, जितना आयन Fe2+ से रिमूव होगा, सेम नंबर ऑफ आयन हमारा क्रिएट होगा। कैसे, Fe2+ का ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीडाइज होता है और Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो डोपिंग में बेसिकली क्या होता है, मान के चलो कि आपका 3Fe2+ रिमूव हो गया, 3Fe2+ रिमूव हो गया, तो कितना चार्ज गया बेसिकली अगर देखें तो +2 3 टाइम, मतलब +6 का चार्ज आपका खत्म हो गया। तो इसके रिमूवल से हमारा क्या होगा, 2Fe3+ मिल जाता है, मतलब हमको बन जाता है, ठीक है। तो 3Fe2+ रिमूव होता है तो इतना हमको मिल जाता है। तो मतलब बेसिकली हम देखें तो क्या, चार्ज हमारे क्या होगा, सेम होगा, चार्ज थ्रू आउट द सेम होगा, चार्ज में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात हमारा बेसिकली होता है मेटल डिफिशिएंट में, ठीक है। ओके, तो मेटल डिफिशिएंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। JMS में जो हमारे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन या फिर जो पूछे जाते हैं, उनमें से हमारे एक क्वेश्चन ये है कि लाइक मान लो कि आपका क्या कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, कोई एक ऐसा हमारा कंपाउंड होगा, वो क्या है कि Ni.86O, ठीक है, Ni.86O, और इसमें जो हमारा Ni है ना, निकल जो है वो हमारा Na+2 और Na+4 के फॉर्म में हमारा प्रेजेंट है इसमें, इस कंपाउंड में Ni.86O, Na+2 और Na+4 के फॉर्म में हमारा इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ Na+2 एंड Na+4 हमको बताना है, ठीक है, क्या होगा। तो ध्यान समझना, अगर मान लो आप इसमें Na+2 जो है इसकी परसेंटेज आप x मान लिए, तो टोटल जो Na है वो हमारा कितना है, 0.86। तो जो Na+4 बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0.86 माइनस एक्स, क्योंकि हमारा Na+2 ऑलरेडी x हो चुका है, तो Na+4 हमारा क्या हो जाएगा, 0.86 माइनस एक्स। क्लियर है, ओके। चलो अब बात ध्यान समझना, ठीक है। तो अभी हमारे क्या होगा, ये देख सकते हो Ni 0.86 है और ये हमारा क्या है, वो है, ठीक है। तो Ni 0.86 को हमने क्या किया, 0.86 को बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया किसमें, x और 0.86 माइनस एक्स। तो अब क्या करोगे आप, चार्ज को हम लोग एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 4 इंटू 0.86 माइनस एक्स। क्लियर है। अच्छा, अगर आप इसको अलग अलग किए हो ना, Ni 0.86 को मान लो हमने अलग किया, Ni 0.86 को हमने अलग किया, तो इसमें हमारा दो चार्जेस था, लाइक Na+2 और Na+4। बट अगर O की बात करें तो O भी हमारा अलग होगा, तो O पे हमारा क्या चार्ज आएगा, इसमें हमारा O पे हो जाएगा -2 का चार्ज। क्लियर। तो इस -2 को हम लोग क्या करेंगे, जब हम क्या करें, पूरा ओवरऑल चार्ज को बराबर कर, मतलब न्यूट्रलाइज, देखो बेसिकली करना क्या है हमको कि ये हमारा क्या है, Ni 0.86O। अगर हम पूरे कंपाउंड पे बात करें तो कोई चार्ज नहीं है, हमारा न्यूट्रल है। तो हमने क्या किया, इसके चार्जेस को हमने बांट लिया है Ni के, अब बचा हमारा O का चार्ज, तो इसको -2 करेंगे। अब हमारा क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, मतलब इसको इक्वल टू 0 कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, x निकाल सकते हो। जब x फाउंड यहाँ से निकालोगे तो आपको x मिल जाएगा, सॉल्व करना आप, ठीक है, सॉल्व करोगे आप तो x मिल जाएगा आपको, वो आपका हो जाएगा 0.72। सॉल्व करना आप, x मिल जाएगा 0.72, ठीक है। तो आपको 0.72 x मिल गया, तो 0.8 तो आपका Ni मतलब कि Ni+2 कितना हो गया, Ni+2 हो गया 0.72, मतलब 0.86 में से कितना हो गया, 0.72 आपका Ni+2 हो गया। तो 0.86 माइनस एक्स मतलब 0.86 माइनस 0.72 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। तो ये 0.14 आपका हो जाएगा Ni+4 के लिए। क्लियर है। तो आपसे पूछा Ni+2 का परसेंटेज, तो आप क्या लिखोगे, देखना Ni+2 का परसेंटेज लिखोगे तो आप लिख लोगे इक्वल टू परसेंटेज Ni+2 हो जाएगा इक्वल टू कितना है, 0.72 ना, 0.72 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 0.86। क्लियर।
इंटू 100, तो आपको यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा, कुछ 84% आएगा। ठीक है, ओके। सेम तरीके से आप परसेंटेज Ni+4 निकालोगे, तो Ni+4 के लिए कितना आया हमारा, 0.86 में से 0.14 आया था, तो 0.14 बाई 0.86 कर लोगे, इंटू 100 कर लोगे, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 16%। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इतना अभी मुझे क्लियर नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए मेंस में। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन डोपिंग वाले जो हमारा होता है ना, मेटल डेफिशिएंट वाला, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ये चीज़ का। ये चीज़ क्या है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें हमने बताया था कि एक तो हमारे लोकेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो लोकेशन के बेसिस पे हमने देख लिया था कि जो हमारे एटम के लोकेशन के बेसिस पे बेसिकली, तो एटम के लोकेशन के बेसिस पे हमारा जो होता है हमने देख लिया था। ठीक है, दूसरा जो हमारा था वो हमारा क्या था, हमारा जो बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या था कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, आर्थोराम्बिक, हेक्सागोनल, रोबोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, ध्यान समझना बात को। इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है, लाइक हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक में हम एज लेंथ की बात करेंगे। ठीक है, एज लेंथ में रिलेशन क्या होता है, तो एज लेंथ देखो, जब क्यूबिक होगा तो एज लेंथ क्या होगा, हमारा सेम होगा। लाइक A B C जो तीनों लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। और जो एंगल्स होंगे, लाइक अल्फा बीटा गामा, जो तीन एंगल्स होंगे वो हमारे तीनों एंगल्स क्या होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे और इक्वल होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ओके। टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल में हमारे क्या होता है, A और B तो इक्वल होगा, बट C हमारा, मतलब A B हमारा इक्वल होगा बट C हमारे इनके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा तीनों अगेन हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, एंगल तीनों इक्वल होगा और तीनों 90 डिग्री का होगा। तो क्यूबिक और टेट्रागोनल में आपने देख लिया, क्यूबिक में क्या था कि तीनों साइड्स लाइक एज लेंथ और हमारा जो एंगल्स थे वो आपस में बराबर थे और एंगल हमारे इक्वल टू 90 डिग्री थे। टेट्रागोनल की बात करें, दो एजेस हमारे आपस में इक्वल है, तीसरा हमारा डिफरेंट है, और तीनों एंगल्स जो हमारे बनेंगे अल्फा बीटा गामा वो हमारे इक्वल होंगे और वो हमारे 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है, ओके। आर्थोराम्बिक की बात करें तो तीनों हमारे इक्वल नहीं है, और एंगल्स अगेन देख सकते हो आप, अल्फा बीटा गामा हमारा 90 डिग्री के बराबर है और इक्वल है। ठीक है, सेम तरीके से आप देख सकते हो हेक्सागोनल में हमारे A और B इक्वल है बट C के नॉट इक्वल है। ओके, अगेन यहाँ पे अल्फा बीटा हमारा जो है वो 90 डिग्री है और गामा हमारे क्या है 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागोनल में होता है। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो हमारे इसमें एज लेंथ हमारा इक्वल होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होता है बट ये हमारा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें ध्यान से देखेंगे, एक हमारा क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक में क्या था हमारे कि एज लेंथ हमारा इक्वल था। ठीक है, A B C तीनों लेंथ हमारी इक्वल थी और जो एंगल्स थे हमारे वो तीनों इक्वल थे और 90 डिग्री के इक्वल थे। ठीक है, ओके। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इसमें हमारे क्या है, रोम्बोहेड्रल में इसमें भी हमारे एज लेंथ इक्वल है। ठीक है, और एंगल्स भी इक्वल है। डिफरेंस इस बात का है कि हमारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। क्लियर है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हो। लाइक हम बात करें आर्थोरम्बिक की और मोनोक्लिनिक की, तो देख सकते हो यहाँ पे एज लेंथ हमारे तीनों, एज लेंथ हमारे दोनों में क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों में एज लेंथ इक्वल नहीं है, और इसमें क्या था हमारा अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल था, लाइक तीनों एंगल्स इक्वल था और 90 डिग्री इक्वल था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हमारा अल्फा और गामा इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, और जो हमारा बीटा होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्लियर है, ओके। सेम तरीके से ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक में हमारे क्या होता है, A B C इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें एंगल्स भी हमारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो आप यहाँ से इस चीज़ों को थोड़ा याद रखना। एग्जाम्पल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमें इधर का पोर्सन जो है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमारा है वो ये दोनों है, लाइक एज लेंथ और हमारा एंगल में क्या रिलेशन होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आप चीज़ों को याद कर सकते हो। क्यूबिक और रोबोहेड्रल में देख सकते हो कि हमारा एज लेंथ इक्वल है, क्लियर है, बट हमारा एंगल्स भी इक्वल है, बट हमारा रोम्बोहेड्रल में जो एंगल्स होता है वो हमारा 90 डिग्री इक्वल नहीं होता है। क्लियर है, ओके। सेम तरीके से हम बात करें, अगर ध्यान समझना किसकी हम बात कर रहे हैं, दिस वन की, लाइक ये ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, आर्थोराम्बिक, इन तीनों में क्या होता है देखना, आर्थोराम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्रिनिक्लिनिक, सॉरी ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और आर्थोराम्बिक, इन तीनों में क्या हमारा जो हमारे एज लेंथ होंगे वो एज लेंथ हमारे आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से चीज़ें आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने जाने की संभावना भी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, तो थोड़ी इसमें हम बात करेंगे तीन चीज़ों की। क्या क्या, एक हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, एक हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक, तीसरा क्या है फेरीमैग्नेटिक।
फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक अगर हम बात करें, ध्यान देना, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, सारी मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी, सारी मैग्नेटिक लाइंस हमारी क्या होती है, एक डायरेक्शन में होती है, कुछ इन दिस वे, ओके। तो आप याद रखो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, सारे मैग्नेटिक लाइंस सेम डायरेक्शन में होंगी। एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करोगे तो इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बोथ डायरेक्शन में होंगे। लाइक कुछ अपवर्ड लाइंस दिख रही हैं आपको, तो जितनी अपवर्ड लाइंस आपको दिख रही होंगी सेम आपको डाउनवर्ड लाइंस भी दिखेगी, ठीक है। मतलब कि जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्या होंगे, एक तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, दूसरा हमारे क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके। फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक में हमारे क्या होता है, कुछ यहाँ पे हमारे लाइक मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसा नहीं है, कुछ हमारे फॉरवर्ड में होते हैं, कुछ हमारे बैकवर्ड में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो सकता है, इसमें मतलब कोई हमारा ऑर्डर नहीं होता है, इससे बेसिकली बात करें तो फेरोमैग्नेटिक में। तो आप इतना याद रखोगे, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, हमारे सारे मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो हमारी एक डायरेक्शन में होंगी। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि हमारा अपोजिट टू वन अपोजिट होता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में हमारा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में हमारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और फेरीमैग्नेटिक में हमारा कुछ ऐसा डायरेक्शन का कुछ ज़्यादा हमारा रोल फिक्स नहीं है, क्लियर है। इतना बात आप याद रखोगे, ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आप याद रखोगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी और बातें याद रखना, जो पैरामैग्नेटिक और डायनामैग्नेटिक होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक, थोड़ा यह बात याद रखना, पैरामैग्नेटिक होता है कुछ, कुछ डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है, दोनों हमारे वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। ठीक है, बट डायमैग्नेटिक में क्या होगा, डायमैग्नेटिक में सेम चीजें होती है, लाइक डायमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, छोड़ो इतना बात आप याद रखो कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हमारा क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। और जो हमारे फेरोमैग्नेटिक होंगे, सॉरी ना, जो हमारे फेरोमैग्नेटिक होंगे, ये हमारा परमानेंट मैग्नेटिज्म अटेंड कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म अटेंड कर सकते हैं। देखो क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक लाइन में है, तो ये हमारा क्या होगा, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक लाइन एक मैग्नेटिक लाइन अगर अपवर्ड है, दूसरी हमारी क्या डाउनवर्ड है, मतलब कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और फेरीमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो फेरीमैग्नेटिक में क्या हो रहा है, कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स हमारे ऊपर है तो कुछ नंबर ऑफ नीचे है, मतलब यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, कुछ कुछ कट रहा है, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे से कटेंगी। बट फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि हमारा सारे एक डायरेक्शन में है, इस वजह से हमारा फेरोमैग्नेटिक्स की वजह से फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, हमारा परमानेंट मैग्नेटिज्म अटेंड करने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, क्या, क्रोमियम, निकिल एक्सेट्रा, इतना याद रखो। फेरीमैग्नेटिक क्या होता है, इनका नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ध्यान समझना बात को, किसका किसका नॉन जीरो होगा, इसका भी नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्योंकि सारी मैग्नेटिक लाइन्स एक डायरेक्शन में है, इनका जीरो होगा क्योंकि क्या है, एक हमारे क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लाइक हम बात करें एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा हमारे क्या कर रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है, तो इस तरीके से हमारे क्या होगा, इसमें जीरो मैग्नेटिक लाइन होगा, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसकी बात करें तो हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे हमारा कुछ डिफाइंड नंबर नहीं है ऐसा कि हमारा कि इतने नंबर हमारे ऊपर जा रहे हैं तो सेम नंबर, लाइक ऐसा नहीं है कि हमारा सेम नंबर अपवर्ड जा रहा है तो सेम नंबर हमारा डाउनवर्ड भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमारी जो डायरेक्शन है वो ऐसा तो है कि दोनों डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन्स होंगी, बट ऐसा फिक्स नहीं है कि हमारा सेम नंबर हमारे दोनों डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे क्या होगा, फेरीमैग्नेटिक में नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्लियर है, ओके। अगर आप इसको हिट करते हो, अगर आप फेरीमैग्नेटिक को हिट करोगे तो ये पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना बात याद रखना, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है। और फेरीमैग्नेटिक अब देखो सकते हो यहाँ पे नॉन जीरो मूवमेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे सारे मैग्नेटिक लाइंस नहीं कटेंगे एक दूसरे से, जबकि हम बात करें एंटी फेरोमैग्नेटिक में तो सारे एक दूसरे से कट जाएंगे, दैट्स व्हाई हमारे पे क्या होगा, जीरो मूवमेंट होगा।
अब बात करें फेरोमैग्नेटिक का, तो हमारा क्या क्या होगा, ये परमानेंट मैग्नेटिज्म अटेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, फील्ड लाइन जो भी होगी। और फिर हम बात करें अगर फेरीमैग्नेटिक की, तो फेरीमैग्नेटिक को अगर आप हिट करते हो तो आपको पैरामैग्नेटिक नेचर मिल सकता है। क्लियर है, इतना बात आप याद रखोगे। तो हम लोग यहाँ पे आज सॉलिड स्टेट खत्म करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा केमिकल काइनेटिक्स पे, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स या फिर विल सी, केमिकल काइनेटिक्स से शुरू कर सकते हैं, हाँ केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इन बिटवीन हम लोग जो सॉलिड स्टेट पढ़े हैं ना, इनका हम लोग एक ट्यूटोरियल ले लेंगे। तो ट्यूटोरियल में हम लोग जो जेईई मेंस से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उनको हम लोग साथ करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो अभी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।